एक अहम तिजारती रास्ते की एक वर्ल्ड मेजर चौक पॉइंट की जिसने ना सिर्फ दुनिया बल्कि ख़ुसूसन अमेरिका की तरक्की में काफ़ी राह हमवार की। इसको एक इंजीनियरिंग का एक शाहकार भी माना जाता है और काफ़ी ज़्यादा इसकी अहमियत है क्योंकि ये दो समंदरों अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के दरमियान में एक कम तरीन रास्ता मुहैया करता है। इसकी हिस्ट्री देखते हैं। सबसे पहले 16th सेंचुरी के अंदर कुछ स्पेनिश एक्सप्लोरर ने इसको डिस्कवर किया और किंग चार्ल्स ने इसका इस इलाके का सर्वे के लिए भेजा और सर्वे में मालूम ये हुआ कि इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से इसको गिव अप कर दिया गया इस प्रोजेक्ट को। फ्रेंच कंपनी ने 18 में इसको शुरू किया और लेकिन उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना था और ये वही कंपनी थी जिसने 1869 में स्विस कैनाल की तामीर मुकम्मल की थी और इसको हेड करे थे फर्डिनेंड डी लेस। लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन स्विस केनाल से कुछ मुख्तलिफ होना थी और यही उनकी तारीखी गलती थी जो कि उनको समझ नहीं लग रही थी। काफ़ी ज़्यादा अखराजात के बावजूद ये जो प्रोजेक्ट था ये नाकाम रहा। लेकिन अमेरिका जो है वो पहले से ही काफ़ी एक कम तरीन रास्ते की तलाश में था और जब उसने पनामा के बारे में उसको पता चला, पनामा कैनाल के बारे में, तो उसने इस प्रोजेक्ट को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लिया और शुरू में अमेरिका को भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना थे क्योंकि उसकी वेदर कंडीशंस वहाँ की कुछ इस तरह की थी और एक बात ये कि तकरीबन उस वहाँ की वेदर कंडीशंस के बारे में फ्रेंच कंपनी के तकरीबन 20,000 वर्कर्स पहले ही अपनी जान से हाथ धो बैठे थे क्योंकि यहाँ ट्रॉपिकल डिजीज़ जैसे कि मलेरिया, येलो फीवर बहुत ज़्यादा थी। So, due to various challenges that other had faced, America also faced, and अमेरिका ने भी वही गलती शुरू में की जो कि फ्रेंच कंपनी कर रही थी, उसकी खुदाई की गलती उसको क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गहराई पे दोनों को मिलाने के लिए खुदाई की जानी थी। लेकिन बाद में एक ऐसी इंजीनियरिंग टेक्निक्स डिस्कवर हुई और जिसने इसको यकीनी बनाया इसकी कंस्ट्रक्शन को। तो ये थी इसकी हिस्ट्री। यूनाइटेड स्टेट्स जो है सबसे इसकी इन्वॉल्वमेंट के अंदर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इस पनामा कैनाल जो है वो एक पनामा स्टेट के अंडर है और ये स्टेट उस टाइम पे कोलंबिया के अंडर थी और यहाँ पे आज़ादी के लिए तहरीक भी चल रही थी और इसी चीज़ का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने फ़ायदा उठाया और इसने कोलंबिया से इनको बाय फोर्स मदद करके इनको आज़ादी दिलवाई और सबसे पहली जो स्टेट थी रिकॉग्नाइज करने वाली पनामा को वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही थी। इस स्टेट के पनामा गवर्नमेंट के हवाले कर दी और काफ़ी ज़्यादा आज भी रेवेन्यू जनरेट कर रही है पनामा गवर्नमेंट इस कैनाल के ज़रिए से। लेकिन एक एग्रीमेंट के तहत इन्होंने इस पे कंस्ट्रक्शन शुरू की और अ, एक और बात कि अमेरिका ने तकरीबन 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर्स में ये फ्रेंच कंपनी से खरीदी थी और एक एग्रीमेंट के तहत पनामा से इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई थी। पनामा कैनाल की जो लेंथ है तकरीबन 82 किलोमीटर है और 2 ओशंस जो हैं उनके दरमियान एक कम तरीन रास्ता है अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के दरमियान में और तकरीबन 1914 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है और ये देख सकते हैं कि ये इतना 82 किलोमीटर का ये है दोनों ऑशंस के दरमियान। इसके अलावा यहाँ की जो सबसे जो इम्पोर्टेंट टेक्निक्स इस्तेमाल हुई थी लॉक सिस्टम जिसको हम कहते हैं जो एक उस टाइम की क्योंकि इतनी गहराई तक खुदाई वो एक नामुमकिन चीज़ थी और फिर एक लॉक सिस्टम के ज़रिए से इसको यकीनी बनाया गया और 3 लॉक सिस्टम्स थे इस पूरे प्रोसेस में और 2 लॉक सिस्टम्स पैसिफिक साइड की तरफ थे और 1 लॉक अटलांटिक साइड की तरफ था। अब इसका कुछ प्रोसेस इस तरह से है कि सबसे पहले जो जहाज़ है वो लॉक में एंटर होता है और वहाँ से जहाज़ वो ऊपर किया जाता है पानी के समंदर की लेवल की समंदर की सतह बुलंद होगी वहाँ पे और फिर वहाँ से दोबारा लॉक सिस्टम की मदद से तो उसको नीचे उतारा जाता है पैसिफिक ओशन की लेवल पे। उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो ऑब्वियसली पनामा गवर्नमेंट के लिए है तकरीबन 2 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली वहाँ ये कैनाल जनरेट करती है और 40% ये पनामा
ट्रेजरी में जाता है। इसके अलावा 3% जो है एनुअल जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन है, और 2.7 बिलियन 2022 का इसका रेवेन्यू जनरेशन है। इसके अलावा यहाँ से तकरीबन 13,000 से 14,000 जो है पनामा केनाल से जहाज़ गुजरते हैं, और एक वाइटल ट्रेड रूट है, क्योंकि इसने टाइम में तो कम कर दिया है, क्योंकि पहले जो है वो एक पूरा चक्कर काट के आना पड़ता था, तकरीबन 3 माह लग जाते थे पूरा जनूबी अमेरिका का चक्कर काटने में, और मशरकी साहिल से मगरबी साहिल तक अब काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट डिस्टेंस था और टाइम भी कम लगता है। तो तकरीबन टाइम मिनिमाइज़ हुआ 8 से 10 घंटे उसके बाद, पनामा कैनाल के बाद अब लगते हैं। और इंटरनेशनल ट्रेड में ऑब्वियसली इसने काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार अदा किया है।